अस्सलाम वालेकुम टेक्नीशियंस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आई जेल के बारे में बात करेंगे। तो आई जेल आप सब जानते हैं ये सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस में आता है और एमरजेंसी आइटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमरजेंसी आइटम है आई जेल और एल एम ए दोनों। उसके साथ आई जेल है, ये हम यूज़ करते हैं एज ए कंड्यूट फॉर इंट्यूबेशन अंडर फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस के लिए, या सिंपल हम कहें तो हम अनएक्सपेक्टेडली जो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशंस होती हैं, नॉन डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशंस होती हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम होती है। तो सबसे पहले हम इसकी पैकिंग को देखेंगे। तो इसकी पैकिंग में आईजेल के ब्रांड नेम के साथ ये 3 नंबर का आईजेल है, जिसका जो एक अडल्ट साइज़ है और इसकी रिक्वायरमेंट है 3 to 60 kg, जो इसकी रिक्वायरमेंट है यूज़ के लिए। तो हम सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। इसकी पैकिंग को ओपन करेंगे। ये इसकी एक सपोर्ट होती है सार जो पैकिंग में आती है, जो इसकी शेप को भी प्रॉपर बना के रखती है, और शेप के साथ साथ इसको जो है ना, वो जो कि ये जेल लाइक बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको डैमेज से भी बचाती है। तो हम इसको अब इसकी सपोर्ट से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट्स में सबसे पहले आपको ईटीटी की तरह ये सबसे पहले 15 mm का कनेक्टर यूज़ आएगा, जो हम ब्रीदिंग सर्किट के साथ एम्बो बैग के साथ जो भी कनेक्शन करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है, ये आपको यहाँ पर कनेक्टर के साथ एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, जो कि ना एलएमए में होता है ना आईडीटी के अंदर होता है, लेकिन आईजेल के अंदर ये होल है। इसको गैस्ट्रिक चैनल कहते हैं। गैस्ट्रिक चैनल जो है ये इनकॉर्पोरेट गैस्ट्रिक चैनल होता है, सिवाय 1 नंबर के आईजेल के अलावा ये सब के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये एक हेल्प आउट करता है हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ रीगर्जिटेशन के लिए, हमें हेल्प आउट करता है पासिंग करने के लिए एक नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को एम्प्टी द स्टमक और फैसिलिटेट दी वेंटिंग। इसके अलावा इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ये चैनल के नीचे एक ट्यूब जाती हुई नज़र आ रही है। ये हमारी ड्रेन ट्यूब है, जिसको हम सक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक चैनल के साथ यहाँ स्टार्टिंग से होती हुई एंड तक आपको ये अंदर आते हुए नज़र आ रही है। तो ये लास्ट तक जाती है, ये आगे होल है। ये इसका प्रोक्सिमल एंड ऑफ गैस्ट्रिक चैनल है, और ये इसका डिस्टल एंड ऑफ गैस्ट्रिक चैनल है। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर ये जो बड़े साइज़ की वाइडर साइज़ की आपको ये कनेक्टर और ट्यूब नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये वेंटिलेटिंग ट्यूब है। ये आपको जो ट्यूब नज़र आ रही है ये हमारी वेंटिलेटिंग ट्यूब है। वेंटिलेटिंग ट्यूब के ऊपर आपको वेंटिलेटिंग ट्यूब से थोड़ा सा बड़े साइज़ का ये एक हार्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये ट्यूब ही होती है, लेकिन ये हार्ड है, और इसका पर्पज़ ये होता है क्योंकि ये एरिया जो है पास आउट करने के बाद पेशेंट के टीथ के लेवल पर आता है। तो इसको हम इंटेग्रल बाइट ब्लॉक कहते हैं, जो एलएमए को बाइट से प्रिवेंट करता है और रिड्यूस करता है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को जो एयरवे चैनल ओक्लूजन क्रिएट करती हैं। उसके बाद आगे ये सॉफ्ट ट्यूब जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, ये हमारी वेंटिलेटिंग ट्यूब है, जो स्टार्ट इस कनेक्टर्स के साथ लेकर एंड तक इस एयर टाइप स्ट्रक्चर की यहाँ तक ओपन होती है। ये हमारी वेंटिलेटिंग ट्यूब है। उसके बाद आपको ये जो रबर और जेल लाइक मटेरियल से बना हुआ ये वाइड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारी बक्कल कैविटी के पास जाता है। तो ये वहाँ पर आई जेल को स्टेबलाइज़ करता है। इसका फंक्शन है स्टेबलाइज़ करना हमारे आई जेल को बक्कल कैविटी के लेवल पर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वेंटिलेटिंग ट्यूब के पास, जहाँ पर वेंटिलेटिंग ट्यूब अंदर ख़त्म हो रही है, वहाँ ये एयर टाइप स्ट्रक्चर के साथ आपको ये छोटी सी बाहर की तरफ ग्रोथ नज़र आ रही है। एक रबर और जेल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी कंपोजिशन किसी भी डिज़ाइन की होती है, वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो आपको एयर टाइप इस जेल के ऊपर नज़र आ रहा है, ये एपिग्लोटस के लेवल पर आता है, वहाँ पर जाकर ये रेस्ट करता है। यहाँ पर इसको एपिग्लोटस ब्लॉकर भी कह सकते हैं, जो इसकी पोजीशन को स्टेबलाइज करने में भी बहुत ही हेल्प आउट करता है और एपिग्लोटस को ब्लॉक कर देता है, या वहाँ पर रेस्ट करता है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं आसान अल्फाज के अंदर। उसके बाद आपको ये जेल लाइक मटेरियल के पास जो एयर टाइप ये कान की तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर मास्क कहते हैं। इसके बाद ये हम इसको दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पर ये हमारे साइज़ को प्रोमिनेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है। नीचे पेशेंट का वेट लिखा है कि कितने वेट के पेज के लिए हम इस साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ब्रांड नेम है।
और अब उसके साथ साथ जो हम मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं उनका छोटा सा फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। एल की तरह ये जो इसका एयर टाइप कान की तरह का ये जो हिस्सा होता है ये इन्फ्लेटेबल नहीं होता। एल के अंदर हम एयर भरते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एयर जो है वो हम इसके अंदर इन्फ्लेट नहीं करते। ये बिल्कुल इन्फ्लेटेबल नहीं है, ये जेल लाइक बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो हमने आपको बकल कैविटी स्टेबलाइज़र बताया था, बकल कैविटी स्टेबलाइजर जो है वो इंसर्शन के अंदर हमें हेल्प आउट करता है, एलिमिनेट करता है पोटेंशियल फॉर रोटेशन। यानी हमारी बकल कैविटी के अंदर ये एयर जेल जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा ना, तो हम इस ये रोटेट करने के इसके चांसेस जो है ना वो तकरीबन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत ही रेयर, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होते हैं कि उसको ये रोटेट नहीं होने देता। उसके बाद हमारा एपिग्लोटिक रेस्ट और ब्लॉकर जो है ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ एपिग्लोटिक डाउनफोल्डिंग और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। और आगे इसके बाद जो हमारा नॉन इन्फ्लेटेबल ये जेल लाइक मटेरियल का जो एयर टाइप हमारा मास्क है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक यूनिक टाइप का सॉफ्ट जेल लाइक मटेरियल होता है। ये कॉमन जेल लाइक मटेरियल नहीं होता, जो कि हमारी इंसर्शन को इजी बनाता है और रिड्यूस करता है ट्रॉमा को, जिससे थ्रोट में, माउथ में किसी तरह की इंजरी या ट्रॉमा नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास ये जो हमारा 15 का कनेक्टर है, ये एक रिलायबल कनेक्शन है हमारे हर तरह के कैथीटर और माउंट कैथीटर कह लें या सर्किट कनेक्टर कह लें या किसी भी तरह के वेंटिलेटिंग सर्किट को कह लें, इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत ही रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो एक छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है, जैसे हमने ईटीटी और एलएमए के ऊपर देखा था कि हमारे पास डेप्थ मार्कर भी लगे हुए थे, तो ये जो है ये हमारी पोजीशन को मार्क करने के लिए बनाया जाता है, जिसको हम पोजीशन गाइड भी कहते हैं। एलएमए की डेप्थ को, उसकी पोजीशन को एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि यहाँ तक इंसर्ट हुआ है, कहाँ ऊपर है नीचे, इसको हम यहाँ से हम गाइड कर लेते हैं। ये आपको बताता है कि एलएमए की इंसर्शन जो है वो कहाँ तक हुई है। उसके बाद आपको ये जो एंड पर आपको ये डिजिटल एंड जो दिखाई दे रहा है हमारा ड्रेनेज चैनल का, इसको ड्रेनेज पोर्ट ल्यूमन भी कहते हैं, जहाँ से हम ये सक्शन कर सकते हैं। जैसे ईटीटी वगैरह के अंदर हमें छोटा कैथेटर यूज़ करना पड़ता है या एलएमए के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ड्रेनेज ट्यूब के लिए एक गैस्ट्रिक चैनल अलहदा से इसके अंदर ही बिल्ड इन किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एमरजेंसी में स्पेशली बहुत अच्छी एड है सक्शन के लिए। तो आईजेल जो है ये एक छोटा सा रिव्यू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेस्ट एमरजेंसी आइटम है और सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है जो एमरजेंसी में यूज़ की जाती है। तो एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।